चरण की वोटिंग के बाद आईएनडीआई और एनडीए के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। आजसू का कहना है कि 64% से ज्यादा वोटिंग बता रही है कि सत्ता विरोधी लहर है। हम लोग बेहतर स्थिति में हैं और हम आश्वस्त हैं कि 2/3 आंकड़े से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पूरे प्रदेश में मतदान के दौरान सिर्फ परिवर्तन नजर आया। सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उससे जनता मुक्ति चाहती है। कोल्हान में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई इसलिए क्योंकि चंपाई सोरेन को बेइज्जत करके इन्हें सीएम पद से हटाया गया था और इसका बदला जनता लेना चाहती है। उधर जेएमएम का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने का लोग बदला लेना चाहते हैं। कल्याणकारी योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है और हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि बहुमत के साथ हमारी फिर से सरकार बनेगी। पहली बात तो मैं झारखंड के सभी मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रतिशत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अगर 65% से ऊपर मतदान का प्रतिशत आता है तो हमारे लिए भी, हमारी जो पार्टी है, हमारा जो गठबंधन है, उसके लिए भी बड़ा ही शुभ संकेत है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 64% से ज़्यादा अगर वोटिंग होती है तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी वजह से जनता सरकार को बदलने के मूड में है, ऐसा लगता है। तो ये दोनों तरह से खुश होने का मौका है कि जनता बाहर घर से पूरे प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान के दौरान एक ही फैक्टर नजर आया, वो परिवर्तन और मुक्ति। परिवर्तन इस सरकार को करने का, मुक्ति इस करप्ट व्यवस्था से। तो हेमंत सोरेन जी के जो कार्यकाल में लूट खसोट और भ्रष्टाचार हुआ ना, जनता उससे मुक्ति चाहती थी। अब कोल्हान में देखें, बहुत हाई परसेंटेज वोटिंग इसलिए हुई क्योंकि वहाँ चंपाई सोरेन फैक्टर भी थे, जिनको बहुत ही बेइज्जत करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था। तो कोल्हान के साथ पूरे झारखंड के आदिवासी भी अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे कि किस तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। और जो लूट खसोट, भ्रष्टाचार, लॉलेसनेस हुआ, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। 2019 के चुनाव से अगर आप तुलना करें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वोटिंग हुई, और ज़्यादा वोटिंग तभी होती है जब जनता परिवर्तन चाहती है। शहरों में वोटिंग कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग बढ़ा है। इसका स्पष्ट कारण है, जैसे आप कोल्हान की बात करें, कोल्हान आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जो आक्रोश वहाँ हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने का आक्रोश, बीजेपी की सरकार ने जो उनको गलत मुकदमे में फंसाया, 5 महीने जेल रखा, उसका आक्रोश और उस अपमान का चुन चुन कर बदला लेने का एक प्रतिबद्धता, वही दिखता था। साथ ही जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई गई, आप देखते होंगे कि बहुत महिलाओं की लंबी कतारें थी हर बूथ पर। वो सब महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण का परिणाम था। देखिए, पहले चरण के चुनाव के बाद जो हम लोगों ने एनालिसिस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो किया है, इससे महसूस होता है कि हम लोग 27 से 30 सीट, हम लोग का अपना एनालिसिस है कि हम लोग इतना ज़रूर जीत रहे हैं। अगर एक आध दो बढ़ गया तो हमारे भाग्य से अच्छा काम हुआ, लेकिन 27 से 30 सीट का हम लोग का आकलन है, क्योंकि जनता का जो रुझान और जनता का जो विश्वास, आप देख लीजिए, जो भी बूथ पर जाइएगा महिलाओं की संख्या अधिक थी। तो मैया सम्मान जो है, मान सम्मान जो महिलाओं को दिया, उसका फायदा हम लोग को निश्चित रूप से मिल रहा है। तोरपा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले बानो प्रखंड के 10 बूथों से आज वीवीपैट और ईवीएम लाई जाएगी।